वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो है हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर और यूथ। ये दोनों आपस में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक गाड़ी के दोनों को चलने के लिए दोनों पहियों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारी ज़राअत को चलने के लिए हमारे यूथ की ज़रूरत है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमने पोल्ट्री सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। कैसे किया? हमारा इस वक्त पोल्ट्री सेक्टर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पीछे छोड़ चुका है। उसकी वजह ये है कि हमने उसके अंदर एजुकेटेड लोगों को इन्वॉल्व किया, पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व किया। उन्होंने अपनी नॉलेज की बेस पे इसको आगे लेकर चले और आज वो कहाँ पे पहुँच चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आजकल हर बंदे की पहुँच में गोश्त है और वो ये कहता है यार हमने ब्रायलर खाना है, अंडे भी खा रहे हैं, ये चल रहा है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी यूथ को इसकी तरफ लेकर आएँ। यूथ को इसकी तरफ लेकर आएँ और हमें ये देखना है कि हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर, मैं उनका नाम लूँ तो नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BZU में एग्रीकल्चर हो रही है, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ठीक है। तो हमें करना ये है कि हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने हैं वो इंटरेस्ट बेस पे करवाने हैं। इंटरेस्ट बेस पे किस तरह करवाने हैं, एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारा जो आर्मी का सेक्टर है वो बहुत आगे एक प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहा है, और बहुत ही उसकी वजह ये है कि उन्होंने कोटा रखा होता है। किस चीज़ का रखा होता है कि हमने आर्मी ऑफिसर्स को इस तरह रखना है, उनको अलग से इंटरव्यूज़ में और टेस्ट में मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह हमें भी ये करना है कि हम एग्रीकल्चर को भी इस तरह पे लेके आएँ, और जो फार्मर्स के बेटे हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है उनको एग्रीकल्चर में लेके आएँ। ठीक है। जब हम ये करेंगे तो इंटरेस्ट बेस पे होगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी यूथ इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेगी तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी को स्टैंडर्डाइज करना है, कंपेयर करना है और सबक सीखना है यूरोपियन कंट्रीज से, जो जिनके अंदर एक प्रोफेशनल अंदाज में काम हो रहा है, और कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी सबसे पहले चीज़ उधर से निकलती है। हमें भी बिल्कुल ऐसे करना है। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्लाइड्स पे जो स्लाइड्स दे जाती हैं, नोट्स दे दिए जाते हैं बच्चों को, इस चीज़ को हमें इग्नोर करना होगा। और हमें करना होगा कि लोगों को, अपने बच्चों को बुक रीडिंग की तरफ लेके आएँ, बुक रीडिंग की तरफ लेके आएँ, उनको नेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और लोकल स्टैंडर्ड दिखाएँ कि हो क्या रहा है, हमें नेक्स्ट क्या करना है। उनको एक अच्छा रास्ता देना चाहिए, एक वे देना चाहिए कि आपने इस तरफ जाना है। ठीक है। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनको ये देखना होगा कि वो अपने जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो किस अंदाज से पढ़ा रहे हैं। जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है उस चीज़ को देखना होगा कि उन्होंने PhDs लोग भर्ती तो किए हुए हैं, लेकिन उनमें से पढ़ाना कितनों को आता है। आप देख लें, बहुत से कम टीचर्स होंगे, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में जिनके अंदर मोर देन 60% 70% टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता। भाई आप क्या कर रहे हो? आप मुस्तकबिल के लीडर बना रहे हो, इन्होंने आपके मुल्क को लेके चलना है, और आप उनको ये नोट्सों के ऊपर लगा रही हैं। 4 वे दिए जाते हैं, वो स्टडी से पेपर से एक रात पहले पढ़ लेते हैं, पेपर दे देते हैं। यार ये क्या हो रहा है? हमें बुक रीडिंग की तरफ अपने बच्चों को लेके आना है। ठीक है। और इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, एक अच्छा रास्ता देना है, और अपने टीचर्स को एक उनकी अलग से वर्कशॉप करवाई जानी चाहिए हमारे टीचर्स की, कि हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और उनको आगे कैसे लेके चलना है। तो हमें ये देखना होगा, और अगर हम ये देखेंगे, अपने जो एडमिशन हैं उनको इंटरेस्ट बेस पे लाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ेगी और हमारी मुल्क की इकॉनमी भी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।